हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था डाइकोट प्लांट के तने की स्ट्रक्चर। तो कल हमने स्ट्रक्चर उसका डायग्राम तो बना लिया था, लेकिन हमने उसमें लिखा नहीं था। तो आज मैं आपको लिख के बता देती हूँ सारे, जैसे डाइकोट स्टेम की संरचना। इसमें क्या होता है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उस लेयर को हम एपिडर्मिस कहेंगे। तो सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये क्या होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। और इस पर रोम पाए जाते हैं। रोम पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल रोम। और इसी को हम ट्राइकोम कहते हैं। और इस ट्राइकोम की जो उत्पत्ति है, उसको निर्माण करने वाली संरचना को ट्राइकोब्लेमा कहते हैं। ठीक है, तो रोम पाए जाते हैं जिसे ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम कहते हैं। और ट्राइकोम का निर्माण करने वाली संरचना को ट्राइकोम का निर्माण करने वाली संरचना को निर्माण करने वाली संरचना को ट्राइकोब्लेमा कहते हैं। ब्लेमा कहते हैं। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं, उसे एपिडर्मल रोम कहते हैं। ये तने की सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इस पे क्या पाया जाए, और ट्राइकोम इसको कहते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है वो ट्राइकोब्लेमा से होता है। इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। तने की दूसरी स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। तो दूसरी स्ट्रक्चर को कहेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, वो कोलन कायमा से होता है। कोलन कायमा यानी स्थूल कोणों तक क्या होता है, इसको लचीलापन और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्यों, ये इसकी कोशिकाएं होती है ना, वो जीवित होती है। क्यों, पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो हाइपोडर्मिस का निर्माण कोलन कायमा से होता है। कोलन कायमा से होता है। ठीक है, कोलन कायमा यानी इस दोनों कोणों तक ये सेल्स जीवित होती हैं। ठीक है, और पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती हैं। ये प्लांट को लचीलापन और सहारा प्रदान करती हैं। लचीलापन यानी जैसे आंधी तूफान आते हैं ना, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये तो होगा हाइपोडर्मिस। अगली क्या थी, कोटेक्स। मैं जल्दी ही वीडियो कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि कल मैंने डायग्राम इसका बना दिया था। इस कोटेक्स का जो निर्माण है वो पैरेन्काइमा से होता है। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक। और कोटेक्स के अंदर जो इसकी लेयर होती है वो मल्टी लेयर होती है। और इसके कोटेक्स में क्या पाया जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं
और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए प्लांट का जो तना है वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो कोटेक्स का निर्माण पैरेन्काइमा से होता है। पैरेन्काइमा से होता है। इसकी लेयर, इसकी मल्टी लेयर होती है, मल्टी लेयर होती है। कोटेक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का निर्माण ढोलक आकार की जो कोशिकाएं होती है, ऐसे ढोलक आकार की, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एंडोडर्मिस का निर्माण ढोलक आकार की कोशिकाओं से होता है। और इसके अंदर स्टार्च की मात्रा, स्टार्च यानी मंड, स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। और स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसको स्टार्चिज कहा जाता है। स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसे स्टार्च सीड कहा जाता है, यानी मंड आच्छाद। आप साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो पूरे बना सकते हैं। मैं ये फर्स्ट ग्रेड के सारे नोट्स आपको बना के दिखाऊंगी, मतलब बना के रहूँगी, मतलब आपको बना के दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको ऐसे नहीं कि कहीं और से लेने पड़ेंगे। मैं एक एक टॉपिक का एक एक जो डाउट है वो सब क्लियर करती जाऊँगी और खुद से लिख के आपको ये थोड़े दिनों में, मतलब टेलीग्राम पे भी मैं इसको दे दूँगी आपको। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, AJ बाय क्लास 8 से। अगला है ये एक, और ये यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक परत ही होती है, ये एक परत ही होती है। और कोटेक्स क्या होता है, मल्टी लेयर होती है। अगला है पेरिसाइकल यानी परिरंभ। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो स्क्लेरेन्काइमा से होता है। इसका निर्माण स्क्लेरेन्काइमा से होता है। और इसके अंदर लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसे हार्ड बास्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर लिग्निफाइड कोशिकाएं या लिग्निन की मात्रा
ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, इसे हार्ड ब्लास्ट भी कहते हैं, हार्ड ब्लास्ट। अब जाता है ना, मतलब परिरम के अंदर होता है स्टेली। स्टेली क्या होता है कि एंडोडर्मिस के भीतर जो कुछ भी भरा होता है ना, स्टेली स्टेली कहते हैं। जैसे वस्कुलर बंडल है, पेरिसाइकिल है, और क्या होते हैं जाइलम फ्लोएम पेरिसाइकिल, मज्जा मज्जाखिर ने, ये सभी जो मिलके क्या होते हैं एंडोडर्मिस के भीतर का पार्ट होता है, वो इसे स्टेली कहा जाता है। तो स्टेली एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाने वाला, एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ या पाए जाने वाला पदार्थ स्टेली कहते हैं। स्टेली कहते हैं। जैसे क्या है, वस्कुलर बंडल है, और क्या है, पेरिसाइकिल है। वस्कुलर बंडल में क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और पित्त है, मेडुलरी रेज है, ये सभी क्या होते हैं, ये एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट पाया जाता है उसे सारा को मिला के क्या करते हैं, स्टेली होते हैं, स्टेली कहते हैं। डाइकोट्स प्लांट में क्या होता है, पित्त या मज्जा वेल डेवलप होती है। पित्त होती है ना, ये डाइकोट्स प्लांट में वेल डेवलप होती है, जबकि मोनोकोट में नहीं होती। डाइकोट प्लांट में पित्त वेल डेवलप होती है, वेल डेवलप होती है। और मज्जा रश्मि होती है, वो भोजन और जल का सेवन करती है, यानी मेडुलरी रेज। मज्जा रश्मि जल और भोजन का क्या करती हैं, अर्य सेवन करती हैं। जल और भोजन का अर्य संवहन करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये वस्कुलर बंडल होते हैं ना, इसमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जॉइट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, और क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है जो डेवलपमेंट है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। और क्या होते हैं, एंडार्क होते हैं, ठीक है, और ओपन होते हैं। ओपन मतलब खुले हुए, जबकि मोनोकोट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इनमें कैम्बियम क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कैम्बियम यानी जाइलम फ्लोएम के बीच में बनने वाली रेखा मतलब लाइन, तो कैम्बियम प्रेजेंट होती है। कैम्बियम क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी यानी द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, जैसे डाइकोट प्लांट है उसमें जो स्टेली है वो सुरम्भ होती है। सुरम्भ यानी यू स्टेली होती है, यू स्टेली, जैसे यू स्टेली होती है यानी सुरम्भ होती है, ठीक है। और डाइकोट्स प्लांट्स के एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपको मैंने बता दी थी। और अगले वीडियो में अपन देखेंगे मोनोकोट प्लांट की तने की संरचना, उसमें डायग्राम और ये जो रिटर्न है वो मैं एक साथ ही बता दूंगी, ठीक है। ओके बाय।